अरविंद जी, अब गुड़िया की शादी के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। 25 की हो गई है, लोग भी बातें बनाने लगे हैं। हाँ, ये तो सही कह रही हो। कल शर्मा जी भी कह रहे थे उनकी बेटी तो तेज की थी, तभी अच्छे घर में ब्याह दिया। और हमारी गुड़िया तो बस पढ़ाई नौकरी में ही लगी है। अब कोई काम धाम भी नहीं जानती, ससुराल में कैसे निभेगा। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम जानती हो ना, उसका कहना है कि वो अभी 2 साल काम करना चाहती है। अरे छोड़िए जी, 2 साल कहती रहती है। 2 साल में 26 की हो जाएगी, फिर कौन ब्याह करेगा उससे। समाज में उम्र की भी मर्यादा होती है। मैं भी सोचता हूँ कहीं देर ना हो जाए, रिश्ते अच्छे समय पर ही मिलते हैं। तो फिर कल ही उससे बात करते हैं, साफ साफ कह देंगे। अब बहाने बंद कर, नौकरी बाद में भी चल सकती है, पर शादी का रिश्ता निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन गुड़िया को मनाना आसान नहीं होगा, उसका मिजाज तो तुम जानती हो। अरे इसीलिए तो सोच रही हूँ कि शुरुआत मैं ही करूँ। एक माँ की बात वो मना नहीं कर पाएगी। ठीक है, पर गुस्से में बात मत करना, समझा कर बोलना। आप हमेशा यही कहते हैं, गुस्सा मत करो। मैं क्या हर वक्त गुस्से में रहती हूँ। अरे मैं तो बस कह रहा हूँ कि हमें धीरज से काम लेना होगा। देखिए जी, मुझे तो यही लगता है कि लड़की के हाथ से उम्र निकल गई ना तो पछताना पड़ेगा। कल मोहल्ले में सुनने को मिलेगा, संगीता जी आपकी बेटी अभी तक कुंवारी है। मुझे तो शर्म से जमीन में गड़ जाना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो। लोगों की बातों की इतनी परवाह क्यों करती हो। क्योंकि ये लोग ही तो कल को ताना मारेंगे, और रिश्तेदार हर शादी ब्याह में वही सवाल करेंगे, गड़िया का क्या हुआ। अरे ठीक है भाई, कल सुबह उससे बैठकर बात कर लेंगे। सुबह क्यों, अभी बुला लेते हैं, देर किस बात की। देखो अभी उसका मूड खराब हुआ तो दिन भर कॉलेज का टेंशन भी होता है। अरे यही तो दिक्कत है ना, कॉलेज के नाम पर घर परिवार सब पीछे कर दिया उसने। हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। ठीक है भाई, बुला लो तुम, मैं देखता हूँ क्या कहती है। गुड़िया, ओ गुड़िया इधर आना जरा, तुम्हारे पापा को कुछ बात करनी है। आओ बेटा बैठो, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है माँ, आप लोग इतने सीरियस क्यों बैठे हैं। देखो बेटा, हम लोग सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। शादी? पापा मैंने आपसे पहले भी कहा था मुझे भी शादी नहीं करनी। बेटा अब और कितनी देर करोगी, 25 की हो चुकी हो, मोहल्ले की लड़कियां 23 में ही ससुराल चली गई। माँ किसी और से तुलना तो मत कीजिए, मुझे भी पढ़ाई करनी है, अपने करियर पर ध्यान देना है। अरे नाच पीटी पढ़ाई लिखाई कौन सी उम्र तक करेगी, घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है कि नहीं। दादी मैं घर गृहस्थी से भाग नहीं रही हूँ, मुझे बस 2 साल का समय चाहिए, मैं वादा करती हूँ उसके बाद शादी कर लूंगी। गुड़िया देखो, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती रहती है, शादी भी कर लो, तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है। पति और ससुराल वाले भी सपोर्ट करेंगे। भैया सब ऐसे सपोर्ट नहीं करते, और अगर कल को सपोर्ट ना मिला तो मेरा तो करियर अधूरा रह जाएगा, तब मेरी मेहनत का क्या होगा। लेकिन बेटा 2 साल में उम्र और बढ़ जाएगी, अच्छे रिश्ते अभी मिल रहे हैं, कल को न जाने क्या हो। माँ आप लोग मेरी उम्र को क्यों बोझ बना देती हो। शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, अगर जल्दबाजी में कर दी और बाद में दिक्कत आई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। बेटा हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमें तुम्हारी चिंता है। पापा मुझे पता है आप लोग मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मेरा भला अभी मेरे करियर में है, मुझे बस 2 साल चाहिए। 2 साल कल को कहोगी 4 साल और दे दो, जिंदगी ऐसे टलती नहीं रहती गुड़िया। नहीं भैया मैं वादा करती हूँ सिर्फ 2 साल, उसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। अरे सुयश बेटा मत मान उसकी बात, ये लड़कियां जितना मौका मिले उतना खींचती जाती है, कल को कहेगी मुझे शादी नहीं करनी। हाँ माँ जी यही तो डर है। क्यों आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं भाग नहीं रही हूँ शादी से, बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। लेकिन सब लोग यही सोच रहे हैं कि अब देर करना सही नहीं है बिटिया। गुड़िया देखो सब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। भाभी आप तो समझाइए, आप भी लड़की हैं, करियर छोड़कर शादी कर लो, ये इतना आसान नहीं है। जा रही हूँ मैं, और आगे से इस पर और कोई चर्चा नहीं चाहती। अरे श्वेता तू यहाँ, कि बच्चा तेरे साथ। हाँ यार, डिग्री लेने आई थी, सोचा बच्चा भी साथ ले चलूं, वैसे भी घर में देखने वाला कोई नहीं था ना। मतलब तूने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हाँ, शादी के बाद सब बदल गया, अब देख हाथ में बच्चा है और बैग में डिग्री। श्वेता सच कहूँ तो तुझे देखकर और डर लग रहा है, घर वाले मुझ पर भी शादी का दबाव डाल रहे हैं। अरे तो कर लेना शादी, तेरी उम्र भी तो निकल रही है, अब तक तो तेरा बच्चा भी हो जाना चाहिए था।
क्या बात करिए तू, बच्चा होना कोई मेडल जीतना है क्या? जिंदगी सिर्फ शादी और बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। अरे पागल, ऐसा नहीं है। पर औरत का असली ठिकाना तो घर ही होता है। करियर बना भी लिया तो क्या गारंटी है कि ससुराल वाले मानेंगे? गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन अगर मैं खुद पर भरोसा ना रखूं तो जिंदगी भर दूसरों के भरोसे जीना पड़ेगा। अरे पर गुड़िया, तू मान भी ले, कल को देर हो जाएगी तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। रिश्ते का क्या है, आज नहीं तो कल मिलेंगे, लेकिन करियर का मौका अगर हाथ से निकल गया तो फिर जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तू ना बड़े बड़े ख्वाब देख रही है, लेकिन शादी के बाद तुझे भी यही लगेगा कि घर परिवार ही सब कुछ है। नहीं श्वेता, मुझे यही साबित करना है कि शादी और घर ही सब कुछ नहीं होते। औरत की पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या माँ बनने से नहीं होती। लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे? समाज तो हर हाल में कहेगा, चाहे जल्दी शादी करो या देर से। लोग चुप तो बैठने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना अपनी शर्तों पर जिया जाए। तेरे अंदर तो आग है गुड़िया, पर पता नहीं तेरे घर वाले मानेंगे या नहीं। यही तो परेशानी है, सबको लगता है शादी ही सबका हल है। कोई ये नहीं समझता कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। देख, तेरा रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तू इतनी जिद पर अड़ी है तो तुझे लड़ना ही पड़ेगा। हाँ श्वेता, और शायद यही लड़ाई मुझे अपने लिए जीतनी है। गुड़िया, जरा सब्जी काट ले और आटा भी गूंथ लेना। शादी के बाद ये सब काम बहुत काम आएंगे। माँ, फिर वही शादी, हर बात में शादी क्यों घुसेड़ देती हैं आप? अरे बेटा, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। लड़की को घर के काम आने चाहिए। ससुराल में कोई नोटिस नहीं करता कि तुझे डिग्री मिली है या नौकरी। सब यही देखते कि रोटी बना सकती है कि नहीं। तो क्या लड़की सिर्फ रोटी बेलने के लिए पैदा होती है? मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, उसका कोई मतलब नहीं। अरे पढ़ाई भी कर ले, पर घर के काम सीखना भी जरूरी है। तेरे भले के लिए तो कह रही हूँ। मेरा भला मेरी पढ़ाई में है माँ, आप बस शादी 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 करती रहती है। मुझे सुनकर ही अब चिढ़ होने लगी है। देख, ज्यादा ना जुबान मत चला, माँ हूँ तेरी। मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा तेरा भला। अगर सच में आप मेरा भला चाहती हैं तो बस मुझे 2 साल पढ़ने दीजिए, बाकी सब मैं खुद संभालूंगी। 2 साल बस यही राग आलापती रहना। मैंने जितनी जिंदगी देखी है उतनी तू सोच भी नहीं सकती। और मैंने जितने सपने देखे हैं उतने आप सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं करना ये सब, जा रही हूँ मैं। गुड़िया गुस्से में अपना दुपट्टा उठाकर कमरे की तरफ चली गई। संगीता वहीं खड़ी रह जाती है। तभी लता आती है। माँ जी। तो मत बोलना लता, हमेशा गुड़िया की तरफदारी करती रहती है। ये सब समझाकर बिगाड़ रही है उसे। नहीं माँ जी, मैं बिगाड़ नहीं रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसे अभी मत बांधिए, उसका मन पढ़ाई में है। देख लता, तू उसे बढ़ावा मत दे। शादी विवाह का मामला है, मजाक नहीं। उम्र निकल जाएगी तो पछताना पड़ेगा। माँ जी, उम्र निकल जाएगी ये डर दिखा दिखाकर हम उसकी जिंदगी क्यों तय करें? आज के जमाने में 26-27 पर भी अच्छे रिश्ते मिलते हैं। रिश्ते ढूंढना इतना आसान समझती है? लोग पूछते हैं अब तक शादी क्यों नहीं हुई? औरत का मूल्य शादी से ही आंका जाता है। माँ जी, औरत का मूल्य उसके काम और सपनों से भी आंका जाना चाहिए। अगर कल को गुड़िया की शादी हो गई और उसका करियर बीच में छूट गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उस वक्त किसे दोष देंगी आप? अरे लेकिन समाज को बोलने दीजिए माँ जी। समाज कल को मेरी भी कोई कमी निकाल लेगा, लेकिन हमें अपनी बेटियों और बहनों का साथ देना चाहिए, ना कि उनका दम घोटना चाहिए। गुड़िया, दरवाजा खोलो। भाभी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बस 2 मिनट सुन तो ले। भाभी, अगर आप भी मुझे शादी के लिए मनाने आई है ना तो प्लीज आप बाहर जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे पगली, मैं तुझे मनाने नहीं आई हूँ, मैं तो तुझे समझाने आई हूँ कि तू हार मत मान लेना। सच भाभी, आप मुझे शादी के लिए नहीं समझा रही हैं? नहीं तो बिल्कुल नहीं। तूने जितना कहा सब सही है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना, दोनों का हक है तुझे। लेकिन सबको लगता है मैं गलत हूँ। माँ, पापा, दादी, यहाँ तक कि भैया भी, सबको बस मेरी शादी की पड़ी है। यही तो, इसीलिए तो मैं आई हूँ तुझे कहने कि तू अपनी बात पर अड़िग रह। अगर तू खुद ही हार मान जाएगी तो तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। भाभी, आप ही बताइए, क्या मैं सच में गलत हूँ? मैंने कौन सा बहुत बड़ा समय मांग लिया है, सिर्फ 2 साल। अरे तू बिल्कुल गलत नहीं है गुड़िया, तेरी मांग जायज है। 2 साल में करियर बना लेगी तो शादी के बाद भी तुझे आत्मविश्वास रहेगा। लेकिन अगर माँ पापा जबरदस्ती कर देंगे तो?
जबरदस्ती किसी का भला नहीं करती। अगर तू डट कर अपनी बात कहेगी तो धीरे धीरे सब मान जाएंगे। भाभी कभी कभी लगता है मैं अकेली पड़ गई हूँ। अरे नहीं पगली, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। औरत ही औरत का साथ ना दे तो कौन देगा? भाभी आप नहीं होती तो शायद मैं हार मान लेती। बस यही याद रख, तेरे सपनों की कीमत सिर्फ तू जानती है। दूसरों को समझाने में वक्त लगेगा, लेकिन तू डगमगा मत। हाँ भाभी, मैं हार नहीं मानूंगी। 2 साल बाद शादी करूंगी, लेकिन अभी नहीं। यही तो हिम्मत चाहिए। चल अब आंसू पोंछ और खुद को मजबूत बना। घर वाले जितना दबाव डालेंगे उतनी ही शांति से अपनी बात दोहराना। आप मेरी सुपर वुमन हो भाभी। लेकिन सुपर वुमन भी तभी खुश होती है जब उसकी ननद हिम्मत ना हारे। संगीता, तू तो बड़ी ढीली निकली, अपनी बेटी की शादी वक्त पर भी नहीं करा पाई। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो दिन रात इसी चिंता में घुली रहती हूँ। चिंता का क्या फायदा जब नतीजा ही ना निकले। मोहल्ले की सब औरतें कानाफूसी करती है। देखो 25 साल की बेटी घर पर बैठी है, माँ को परवाह नहीं। माँ जी, मैं ही तो सबसे ज्यादा परवाह कर रही हूँ। दिन रात अरविंद जी से कहती हूँ शादी की बात आगे बढ़ाए, लेकिन लड़की यहाँ नहीं कर रही तो मैं क्या करूँ? अरे बेटी से पूछते कब है? हमारे जमाने में किसी ने हमारी राय ली थी क्या? माँ बाप जैसा कह दे वैसा मान लो। वही तो दिक्कत है माँ जी, अब जमाना बदल गया है। बेटियां अपनी राय रखती हैं, सपने देखती हैं। सपने? औरत का सपना यही होना चाहिए कि अच्छे घर में ब्याह हो जाए, नौकरी धंधा सब दिखावा है। दिखावा नहीं है माँ जी, गुड़िया पढ़ने में होशियार है, नौकरी भी अच्छी कर रही है। उसका सपना है करियर बनाने का। पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि गुड़िया के भी सपने हैं जिन्हें वो सच करना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है। करियर से रोटी बनेगी क्या? घर में इज्जत शादी से आती है, करियर से नहीं। और अगर बेटी दुखी हो गई तो? शादी करके वो परेशान हो गई तो उसका गुस्सा कौन झेलेगा? तू तो बेटी के पीछे पगलाई फिर रही है। हमारे जमाने में न पूछे गए न समझे गए, फिर भी हमने निभाया। लेकिन माँ जी, क्या वो सही था? आप ही बताइए, अगर आपसे कभी पूछा गया होता तो शायद आपका जीवन अलग होता। अरे औरत का जीवन पति और ससुराल के नाम ही लिखा होता है, चाहे पूछो या ना पूछो। नहीं माँ जी, अब ऐसा नहीं है। अब लड़कियां भी अपनी पहचान चाहती हैं। पहचान की धुन में अगर बेटी बूढ़ी हो गई तो फिर लोग ताने देंगे, माँ ने बेटी को बिठाए रखा। ताने तो आज भी सुनने पड़ रहे हैं ना माँ जी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की खुशी उससे ज्यादा प्यारी है। अरे समझती क्यों नहीं? अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कल को जब उम्र निकल जाएगी तो पछताएगी। रिश्ता अगर अभी आए या 2 साल बाद क्या फर्क पड़ता है? अगर रिश्ता अच्छा होगा तो इंतजार कर लेंगे। 2 साल? तू भी उसी के सुर में बोल रही है? यही सब समझा कर तूने उसे बिगाड़ा है। नहीं माँ जी, मैंने उसे बिगाड़ा नहीं, मैंने बस उसकी तकलीफ सुनी है। उसकी जिद में भी सच्चाई है। वारी माँ, बेटी के सामने इतनी कमजोर निकली। माँ का काम है बेटी को वश में रखना, ना कि इसके पीछे पीछे घूमना। माँ जी, माँ का काम बेटी को समझना भी तो होता है। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? चल, बहुत बड़ी विद्वान बन रही है। सच कहूँ तो तेरी नरमी ही कल को तेरे गले पड़ेगी। नरमी नहीं है माँ जी, भरोसा है। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है कि वो सही रास्ता चुनेगी। भरोसे से पेट नहीं भरता। समाज में नाम तभी होगा जब बेटी की डोली उठेगी। और मेरी बेटी का नाम तभी होगा जब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। तेरी सोच मुझे कभी समझ नहीं आएगी। और आपकी सोच मुझे कभी मंजूर नहीं होगी माँ जी। गुड़िया अब और कितना सोचेगी? उम्र निकल जाएगी, फिर अच्छे रिश्ते कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल, बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी, हमें भी चैन मिले। क्यों सब लोग मेरी शादी को लेकर पड़े रहते हो? पढ़ाई भी कोई चीज होती है। मैंने कहा ना मुझे अभी नहीं करनी शादी। ये पढ़ाई लिखाई बहाना है।
असल में मन में शादी नहीं है, औरत की असली जगह ससुराल में होती है, और हम सब ये तेरे भले के लिए सोच रहे हैं। मेरा भला सोच रहे हैं या अपना चैन? आप सबको लगता है कि मुझे विदा करके जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा? ये कैसी जुबान है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं। तो मैं क्या करूं? अपनी बात कहूं तो गलत, चुप रहूं तो मन ही मन घुटूं। बेटियां ऐसे अकड़ दिखाएगी तो समाज में हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? लोग पूछते हैं इतनी बड़ी लड़की घर पर क्यों बैठी है? बस दादी सा, यही तो दिक्कत है। सबको समाज की पड़ी है, किसी को गुड़िया की खुशी की परवाह नहीं है। आप सब गुड़िया पर इतना दबाव डाल रहे हैं। क्या आपने सोचा कल को अगर उसकी शादी नहीं चली तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे दादी सा? ये कैसी बात कर रही है बहू? मैं तो बाहर भी नहीं निकलती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जिम्मेदारी कैसे लूं? ये सब छोड़, शादी निभानी ही पड़ती है। नहीं दादी सा, शादी तभी निपटी है जब दोनों तैयार हों। जब लड़की खुद ही तैयार नहीं है तो क्यों जबरदस्ती? कल को अगर उसका घर टूट गया तो लोग फिर क्या कहेंगे? तब कौन सामने आकर कहेगा कि हमने दबाव बनाया था? लता तो समझ नहीं रही, हम माँ बाप है, हमें फिक्र है। माँ जी, फिक्र होना गलत बात नहीं है, लेकिन फिक्र का मतलब मजबूरी थोड़ी ना होता है। गुड़िया ने बस 2 साल मांगे है, बस 2 साल। क्या ये इतना बड़ा है? लेकिन लड़की जितनी बड़ी होती जाएगी रिश्ते भी उतने मुश्किल हो जाएंगे। बाबूजी, रिश्ते मुश्किल तब होते हैं जब हम लड़की को बोझ समझते हैं। अगर हम बेटी की पढ़ाई को, उसकी काबिलियत को आगे रखेंगे तो अच्छे रिश्ते खुद चलकर आएंगे। बिल्कुल भाभी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त मिले। गुड़िया, तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। अरे बहू, लोग ताने देंगे। लोग तो दादी साहब हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। आज कहेंगे शादी नहीं हुई, कल कहेंगे देर से हुई, परसों कहेंगे शादी क्यों टूटी। लेकिन अगर गुड़िया की जिंदगी बर्बाद हो गई ना तो ताने सुनकर भी हम चैन से जी नहीं पाएंगे। वैसे शायद लता सही कह रही है। देखा जाए तो बात तो सही है, हमें बेटी की खुशी को पहले रखना चाहिए। ठीक है, अगर सबको यही ठीक लगता है तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। धन्यवाद दादी साहब, धन्यवाद मम्मी पापा। तो तय हुआ, गुड़िया पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, फिर सब मिलकर उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। ये भी ठीक ही है।